एस्ट्रोलॉजी एक डिवाइन या दैवी विद्या है और शनि की 7.5 से रिलेटेड अभी लेक्चर्स चल रहे हैं। तो शनि की 7.5 जो है इस समय आपको मालूम है कि वो शनि गोचर में मकर राशि में है इस समय। तो मकर राशि में रहने से 3 राशियां इन्वॉल्व हैं, यानी 3 व्यक्तियों जिनकी जन्म राशि या चंद्र राशि धनु हो या मकर हो या कुंभ हो, तो उनकी 7.5 चल रही है। क्लियर। शनि इस समय मकर राशि में है, तो मकर राशि में रहने से, गोचर में रहने से 3 व्यक्तियों की 7.5 चल रही है। और ऐसे व्यक्ति जिनकी की जन्म राशि या चंद्र राशि धनु हो, उनका आखिरी चरण, मकर राशि वालों का, जन्म राशि वालों का सेकंड चरण और कुंभ राशि वालों का पहला चरण चल रहा है इस समय। तो दिसंबर 2021 है, इसमें शनि मकर राशि में गोचर में है। तो अभी तक ये डिफरेंट लग्न की कुंडलियों में शनि की 7.5 हम आपको बता रहे हैं, इसके क्या फल होंगे। तो 1 से लेकर और 6 लग्न की कुंडलियों के बारे में तो हमने आपको बताया कि मेष लग्न से लेकर कन्या लग्न तक की कुंडलियों में ये शनि अपनी 7.5 में किस तरह से फल देंगे, किस तरह से अच्छे फल या ख़राब फल कैसे मिलेंगे, उसके बारे में बताया। आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो 2 कुंडलियाँ लिया है हमने, 2 व्यक्ति की कुंडलियाँ हैं, जिसमें एक तुला या लिब्रा लग्न की कुंडली है, दूसरा वृश्चिक या स्कॉर्पियो लग्न की कुंडली है। यानी लग्न चेंज होने से वो शनि की 7.5 के फल बदल जाएंगे। तो इसलिए आज हमने 2 एग्जाम्पल लिए हैं, तुला लग्न और वृश्चिक लग्न की कुंडलियों के जातक के बारे में आज डिस्कस करेंगे कि ये क्या फल देंगे अपनी शनि की 7.5 में। अब देखिए, तुला लग्न की कुंडली है, इसमें जन्म लग्न की तुला है, जिसके लॉर्ड बनते हैं शुक्र। शुक्र की 2 राशियाँ, 2 नंबर 7 नंबर, तो ये 7 नंबर के स्वामी शुक्र हैं। और ये मान लिया कि 9, 10, 11 राशियों की चल रही है इस समय 7.5। उसमें इस व्यक्ति की जन्म राशि मान लीजिए मकर राशि है, यानी चंद्रमा यहाँ बैठे हुए हैं और ये इसी राशि में मकर में शनि भी गोचर में है। और देखिए, जन्म लग्न तुला, इनके स्वामी शुक्र, जन्म राशि मकर और शनि गोचर में इस समय इसी मकर राशि में है। तो इनका फल हमें देखना है कि शनि अपनी 7.5 में क्या फल देंगे। तो किसी लग्न की कुंडली में उसका डिस्कस करने के लिए या शनि की 7.5 का फल देखने के लिए सबसे पहले देखेंगे कि शनि की 2 राशियां हैं, देखिए मकर और कुंभ, तो वो किस किस हाउस के लॉर्ड बनते हैं, सबसे पहले ये देखेंगे। तो इनकी 1 नंबर राशि देखिए, ये 10 नंबर राशि यहाँ 4th हाउस में, और 11th कुंभ राशि जो है वो 5th हाउस में है। तो ये क्या बने, तुला लग्न की कुंडली में चतुर्थेश और पंचमेश बने, यानी 4th हाउस जो केंद्र का भाव है उसके लॉर्ड बने। और त्रिकोण का, जहाँ मूल त्रिकोण राशि है देखिए 11 नंबर, तो ये त्रिकोण में बैठी हुई है राशि। तो यानी शनि जो है तुला लग्न की कुंडली में चतुर्थेश और पंचमेश बने। तो इस तरह से ये योग कारक हो गए। ये तो इतना दिखाई दे रहा है यहाँ से कि ये तुला लग्न की कुंडली में योग कारक हैं। इसके अलावा शनि देखिए जो लग्नेश हैं, यानी शुक्र हैं, लग्न के लॉर्ड, उसके ये मित्र हैं, शनि जो है शुक्र के मित्र हैं। इस तरह से ये और ज़्यादा योग कारक हो गए, यानी इनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि बहुत बढ़िया फल देंगे। लेकिन इस कुंडली में, इस व्यक्ति की कुंडली में शनि का फल देखने के लिए देखना ज़रूरी है कि उस व्यक्ति की जन्म कुंडली में शनि का क्या पोजीशन है, क्या स्टेटस है, कहाँ बैठे हैं, किस तरह से बैठे हैं, कितना स्ट्रांग है वो। तो इसके लिए आप देखें कि उसकी, इस व्यक्ति की जन्म कुंडली में शनि कहाँ बैठे हैं, ये देखना ज़रूरी है। तो अगर वो लग्न से केंद्र भाव में हो, लग्न से केंद्र मतलब 1, 4, 7, 10 यहाँ बैठे हों, लेकिन देखिए यहाँ 7th हाउस में ये नीच के हो गए, तो डिबिलिटेटेड, यहाँ पर ये अच्छा फल नहीं देंगे। तो लग्न से सिर्फ 1, 4 और 10 भाव में होंगे तो अच्छा फल देंगे, या लग्न से त्रिकोण में हो 1, 5, 9, इसमें अगर बैठ जाएंगे तो बहुत बढ़िया फल देंगे। सिर्फ 7 नंबर छोड़ के ये बाकी केंद्र में या त्रिकोण में बैठे तो अच्छा फल देंगे। जहाँ बैठे अपनी उच्च राशि या स्वराशि में बैठ जाएं, और जहाँ बैठे शुभ ग्रहों की युति दृष्टि हो। इसके अलावा इनकी डिग्री वाइज अच्छे हों, डिग्री बढ़िया डिग्री हो, और शुभ ग्रहों की युति दृष्टि हो। और जिस समय 7.5 चल रही है उस समय मान लीजिए अगर बृहस्पति की भी दृष्टि आ जाए तो फिर और बढ़िया फल देंगे। और 7.5 के समय अगर इनके मित्र की दशा, अंतर्दशा आ जाए तो वो और अच्छा फल देंगे। तो अब क्या अच्छा फल देंगे देखिए, तो शनि यहाँ मकर राशि में 4th हाउस में बैठे हुए हैं। तो पहले तो इसका रिजल्ट देखते हैं, इसका रिजल्ट देंगे ये।
तो ये फोर्थ हाउस से रिलेटेड जो इनका फल बढ़िया होगा, अच्छा होगा। यानी इस व्यक्ति को, ये व्यक्ति खुश रहेगा, प्रसन्न रहेगा, इसकी मदर खुश रहेंगी, वो प्रसन्न होंगी, और इसके अलावा इनको ज़मीन, मकान और एग्रीकल्चर से फ़ायदा होगा, और कन्वेंस, वाहन से रिलेटेड फ़ायदा हो सकता है। इसके अलावा ये फोर्थ हाउस है तो जल यानी पानी और कोई लिक्विड चीज़, इस तरह का अगर बिज़नेस करते हैं तो उससे रिलेटेड इनको फ़ायदा होगा। तो इस तरीके से एजुकेशन अच्छी होगी यहाँ पर, और घर में घरेलू सुख शांति बनी रहेगी इनकी। ये सब बहुत बढ़िया फल देंगे यहाँ फोर्थ हाउस का। अब यहाँ से देखिए थर्ड दृष्टि इनकी यहाँ पर आएगी। तो चूँकि जन्म कुंडली में बहुत अच्छे हैं, तो इस हाउस का रिजल्ट भी अच्छा रहेगा, यानी शत्रु इनसे परास्त होंगे। अगर कोई मुकदमा चल रहा है उसमें इनकी विजय हो जाएगी, इनके शरीर की इम्यूनिटी पावर बढ़ जाएगी, और अगर कोई रोग चल रहा था तो वो कम हो जाएगा या उससे मुक्ति मिलेगी। और इसके अलावा इनका, अगर इन्होंने कोई कर्ज लिया है तो कर्ज अदा कर देंगे। और इस तरीके से ये रिज़ल्ट जो है इसका, ये हेल्थ इनकी अच्छी रहेगी और ये इसका भी रिज़ल्ट अच्छा रहेगा। अब देखिए यहाँ से सेवन्थ दृष्टि यहाँ पर आएगी 10th हाउस पे, तो गवर्नमेंट से इनको फ़ायदा होगा। इसके अलावा अगर सर्विस में हैं तो सर्विस से इनको फ़ायदा होगा, सर्विस में कोई प्रमोशन हो जाए, मनचाही जगह ट्रांसफ़र हो जाए, और या अगर कोई नई जॉब सर्च कर रहे हैं वो मिल जाए, नई सर्विस मिल जाए, तो सर्विस से रिलेटेड कोई इनको बढ़िया चीज़ मिलेगी। बिज़नेस करते हैं, बिज़नेस में भी फ़ायदा होगा और मान सम्मान इनका बढ़ेगा। और यहाँ से देखिए 10th दृष्टि भी यहाँ पे आएगी, 7 यहाँ पे, 8, 9, 10, तो इनकी पर्सनैलिटी अच्छी रहेगी, इनकी हेल्थ अच्छी रहेगी, और इसके अलावा इनको धन मिलेगा, इनकी इनकम बढ़ेगी, और इसके अलावा ये इनको कोई इस तरह के साधन मिलेंगे, ऐसे सपोर्ट मिलेंगे जिससे और आगे प्रोग्रेस कर सकें, तो ये प्रोग्रेस भी यहाँ पर करेंगे। तो शनि जो है यहाँ बैठकर जब जन्म कुंडली में बढ़िया है, स्ट्रांग है और योग कारक है, तो वो अच्छा फल किस तरह देंगे ये बताया आपको। अब मान लीजिए कि शनि देखिए यहाँ योग कारक हैं, चतुर्थेश, पंचमेश और इसके अलावा लग्नेश के मित्र होते हुए भी अगर ये जन्म कुंडली में कमज़ोर हैं, जन्म कुंडली में कमज़ोर कैसे होंगे, ये 3, 6, 8, 12 में कहीं बैठ जाएं, 3 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, 12 नंबर हाउस में बैठ के कमज़ोर हो जाएंगे, ये अच्छे नहीं रहेंगे, अच्छा फल नहीं देंगे। अगर अपनी नीच राशि देखिए यहाँ पर है, इस नीच राशि में यहाँ बैठ जाएं, या अपने शत्रु की राशि में बैठ जाएं, जहाँ बैठें वहाँ अशुभ ग्रहों की युति दृष्टि हो जाए, इनकी डिग्री अच्छी ना हो, बहुत कम डिग्री के हों या बहुत ज़्यादा डिग्री के हों, तो वो फल अच्छा नहीं रहेगा। इसके अलावा ये जिस समय इनकी 7.5 चल रही है, तो उस समय किसी ऐसे ग्रह की दशा, अंतरदशा हो जो इनका शत्रु हो, तो फिर ये अशुभ फल देंगे, अच्छा फल नहीं दे पाएंगे। तो उस कंडीशन में क्या फल देंगे देखिए, तो फोर्थ हाउस से रिलेटेड फल खराब हो जाएगा, यानी ये व्यक्ति दुखी रहेगा, इसको कष्ट होगा, इसकी मदर को कष्ट होगा, और इसके अलावा ज़मीन, मकान और ये एग्रीकल्चर, इन सब चीज़ों से इनको नुकसान होगा, कन्वेंस से नुकसान होगा, और जैसे आपको बताया वाटर, जल या लिक्विड चीज़ों को अगर बिज़नेस करते हैं तो उसमें इनको नुकसान होगा। ये चेस्ट, घर में चेस्ट का घर है, तो चेस्ट, छाती में कोई रोग हो सकता है, लंग्स, हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरीके से ये, इसके अलावा घर में जो है वो अशांति बनी रहेगी, तो ये फोर्थ हाउस का रिज़ल्ट अच्छा नहीं रहेगा। यहाँ से दृष्टि देखिए यहाँ पे आएगी, तो शत्रु इनके ऊपर हावी हो जाएंगे, मुकदमा चल रहा है, मुकदमे में हार हो सकती है, शरीर की इम्यूनिटी पावर कम हो जाएगी, कोई रोग हो जाएगा, या अगर रोग था पहले से तो और बढ़ जाएगा, और इसके अलावा शत्रु इनके ऊपर हावी रहेंगे, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर सब डिस्टर्ब हो जाएंगी। यहाँ पर इनकी कर्ज लिया है तो कर्ज अदा नहीं कर पाएंगे, या कर्ज इनको लेना पड़ेगा उल्टा। अब देखिए यहाँ पर दृष्टि आएगी तो इस हाउस का रिजल्ट ख़राब कर देंगे, यानी गवर्नमेंट से इस व्यक्ति को नुकसान होगा। अगर सर्विस ढूंढ रहा है, नई जॉब ढूंढ रहा है, तो वो नहीं मिल पाएगी, या सर्विस में है तो उसमें नुकसान होगा, सर्विस में डिमोशन हो जाए या ऐसी जगह ट्रांसफ़र हो जाए जहाँ ये नहीं चाहते थे, और वहाँ इनको पहुँच के कष्ट हो, नुकसान हो, ऐसा होगा। इसके अलावा नी जॉइंट में प्रॉब्लम होगी, देखिए नी जॉइंट का घर है, नी जॉइंट में इनको आर्थराइटिस वगैरह ऐसी कुछ प्रॉब्लम होगी, और इसके अलावा इनका मान सम्मान घट जाएगा। यहाँ पे दृष्टि आएगी तो ये पर्सनैलिटी इनकी ख़राब हो जाएगी, क्योंकि इनकम ख़त्म हो गई और ये सब इतना प्रॉब्लम्स हैं, तो ये इंसान क्रोधी, चिड़चिड़ा ऐसा हो जाएगा, और इसकी पर्सनैलिटी ओवरऑल ख़राब होगी, इनका बिहेवियर, एटीट्यूड सब चेंज हो जाएगा, ख़राब होगा,
और कोई आगे प्रोग्रेस करने का साधन नहीं मिलेगा, सपोर्ट नहीं मिलेगा और ये इनकी प्रोग्रेस रुक जाएगी। तो इस तरीके से ये रिज़ल्ट ख़राब होगा अगर जन्म कुंडली में शनि खराब है तो ये देखा आपने कि तुला लग्न की कुंडली में वो शनि अपनी 7.5 में किस तरह से अच्छा फल भी दे सकते हैं और ख़राब फल भी दे सकते हैं। अब आते हैं जो नेक्स्ट व्यक्ति है उसकी कुंडली है, इसमें वृश्चिक लग्न हमने लिया है, वृश्चिक लग्न की कुंडली है और शनि आप देख रहे हैं यहाँ पे, मान लिया कि इनकी जन्म राशि मकर है और मकर में ही शनि गोचर में है और जन्म राशि मकर का मतलब कि चंद्रमा यहाँ बैठे हुए हैं, तो शनि और चंद्रमा एक साथ बैठे हैं और वृश्चिक लग्न की कुंडली। अब देखिए इस वृश्चिक लग्न की कुंडली में शनि क्या हुए, ये तृतीयेश, 3rd हाउस के लॉर्ड हैं, तृतीयेश और चतुर्थेश, मूल त्रिकोण राशि यहाँ पर है। अब चूँकि तृतीय भाव अच्छा नहीं है, साधारण राशि है, लेकिन मूल त्रिकोण राशि 4th हाउस में है, तो ये चतुर्थेश केंद्र के स्वामी बन के ये एक सम का दर्जा इनको मिल गया। इसके अलावा देखिए लग्नेश मंगल है इसका, इस व्यक्ति का लग्नेश जो है वो मंगल है तो मंगल के ये शत्रु हैं, तो ये तृतीयेश चतुर्थेश होके और इसके अलावा लग्नेश के शत्रु होके एक ये सम हो गए। सम का मतलब एक एवरेज फल देने वाले, न तो योग कारक हैं न ही मारक हैं, एक एवरेज फल देने वाले हो गए। अब इसको देखते हैं कि मान लीजिए कि कुंडली में अगर ये वेल प्लेस्ड हो, अच्छी जगह बैठे हों और इसके अलावा अच्छी जगह का मतलब कि ये अपने केंद्र में कहीं बैठे हैं, त्रिकोण में यानी 1, 5, 9 में कहीं बैठ जाएं और अपनी उच्च राशि में बैठ जाएं। हालांकि उच्च राशि देखिए 12th हाउस में, यहाँ पे फ़ायदा नहीं होगा और इसके अलावा ये उच्च राशि या मित्र राशि में बैठें तो उच्च राशि में तो फ़ायदा होगा ही नहीं, मित्र राशि में बैठ जाएं वहाँ कुछ फ़ायदा हो सकता है। जहाँ बैठें अगर कुछ इनके शुभ ग्रहों की युति दृष्टि आ जाए और इसके अलावा ये डिग्री वाइज भी अच्छे हों तो ये कुछ हद तक एक एवरेज फल अच्छा देंगे। उस समय मान लीजिए बृहस्पति की दृष्टि आ जाए, जब ये 7.5 चल रही है तो उस समय जिस ग्रह की दशा अंतर्दशा है वो इनका मित्र हो, तब ये कुछ अच्छा फल दे सकते हैं। अब देखिए यहाँ बैठे हुए हैं तो अच्छा फल क्या देंगे वृश्चिक लग्न की कुंडली में, तो तृतीय भाव से रिलेटेड फल जो है बहुत अच्छा नहीं होगा, इसलिए कि बहुत ज़्यादा इनको मेहनत परिश्रम यहाँ करना पड़ेगा। ये इनका जो है ना वो बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद ही इनको फल मिलेगा, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही बस फल मिल पाएगा, उससे ज़्यादा इनका भाग्य साथ नहीं देगा यहाँ। और इसके अलावा छोटे भाई बहनों को कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा और अगर छोटी यात्राएं शॉर्ट जर्नी करते हैं तो उसमें भी एक एवरेज फल ही इनका रहेगा। अब देखिए यहाँ से दृष्टि इनकी यहाँ पर आएगी, जब जन्म कुंडली में अच्छे हैं तब, तो यहाँ पर दृष्टि जो आई तो ये संतान से इनको सुख मिल सकता है। अगर ये शेयर लॉटरी वगैरह में उस समय इन्वॉल्व हैं तो उसमें कुछ इनको फ़ायदा हो सकता है। एजुकेशन ऑब्स्टेकल्स के साथ में, कुछ विघ्न बाधाओं के साथ में कंटिन्यू रह सकती है और लव रोमांस अगर कुछ है तो उसमें सक्सेस मिल सकती है। और इसके अलावा ये देखिए अब यहाँ से 7th दृष्टि जो है यहाँ पे आ रही है ना, शनि यहाँ बैठे हैं, 7th दृष्टि 9th हाउस पे है, तो बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद तब भाग्य साथ देगा, क्योंकि यहाँ शनि बैठ के बहुत मेहनत करवा रहे हैं, बात ये है। तो शनि यहाँ बैठकर ये जब बहुत ज़्यादा मेहनत करेगा व्यक्ति तब इसका भाग्य साथ देगा और तब ये इनका भाग्य साथ देगा और कुछ यहाँ पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। यहाँ कुछ लॉन्ग डिस्टेंस की यात्राएं या कुछ धर्म से रिलेटेड यात्राएं, धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं और इनके फादर को थोड़ा उससे लाभ मिल सकता है या फादर से इनको सपोर्ट मिल सकता है। अब देखिए यहाँ से 10th दृष्टि आएगी, 7 नंबर ये हुआ, 8, 9, 10 यहाँ पर आएगी, ये 12th हाउस पे 10th दृष्टि आएगी। तो 10th दृष्टि यहाँ पे आने से इनकी विदेश यात्रा हो सकती है और विदेश यात्रा में इनको लाभ मिलेगा और इसके अलावा विदेश यात्रा जो है इनकी सक्सेसफुल रहेगी। क्लियर? तो इस तरीके से ये अगर कुंडली में अच्छे हैं, जन्म कुंडली में अच्छे हैं, तब ये बहुत मेहनत के बाद इनको ये सब चीज़ें मिल सकती हैं। अब मान लीजिए कि जन्म कुंडली में ख़राब है, जन्म कुंडली में अच्छे नहीं हैं। अच्छे नहीं हैं क्या मतलब क्या हुआ कि ये 3, 6, 8, 12 में कहीं बैठ जाए। क्लियर? 3, 6, 8, 12 में कहीं बैठ जाए। यहाँ यही शनि देखिए गोचर में भी हैं, यहाँ भी बैठ जाएंगे तो बहुत अच्छा फल नहीं देंगे ये, क्योंकि ये उतना ही मेहनत करवाते जाएंगे।
तो यहाँ मान लीजिए 3 6 6 में बैठ के तो वैसे ही नीच हो गए, देखिए नीच के हो गए, और 3 6 8 और 12 में उच्च के हैं, लेकिन फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 12th हाउस में बैठ के उच्च का जो है ये अच्छा नहीं माना जाएगा। तो 3 6 8 12 में बैठ जाएँ, अपनी नीच राशि यानी यहाँ पर या शत्रु की राशि में बैठ जाएँ, यहाँ बैठें वहाँ अशुभ ग्रहों की युति दृष्टि हो, और इसके अलावा डिग्री इनकी बहुत कम या बहुत ज़्यादा हो, तो फिर ये अच्छा फल नहीं देंगे। और अच्छा फल नहीं देंगे का मतलब ख़राब फल क्या देंगे? तो ख़राब फल देखिए, ये 3rd हाउस से रिलेटेड इनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और इतना परिश्रम मेहनत करने के बाद भी इनको कोई सफलता नहीं मिलेगी, सारी मेहनत बेकार जाएगी, और ये 3rd हाउस से रिलेटेड बिल्कुल ये ख़राब फल होगा। छोटे भाई बहनों को बहुत ज़्यादा कष्ट होगा और उनसे बिल्कुल ही सपोर्ट नहीं मिलेगा। और इसके अलावा इनके देखिए राइट ईयर, दाहिने कान का घर है, दाहिने कान में इनको प्रॉब्लम हो सकती है। और इसके अलावा आर्म, भुजा का घर है, आर्म का घर है, तो ये इसको हाथ में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ से 3rd दृष्टि देखिए, ये संतान की तरफ से ये बहुत ज़्यादा कष्ट इनको होगा, और लॉटरी जुआ वगैरह सब में ये इनका लॉस होगा बुरी तरह से। लव रोमांस बिल्कुल अनसक्सेसफुल। और ये एब्डोमेन का घर है देखिए, तो एब्डोमेन में इनको कोई ज़बरदस्त प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ पर, क्योंकि अच्छा फल बिल्कुल देंगे ही नहीं, ये यहाँ पर सब खराब कर देंगे। तो ये अच्छा फल यहाँ न, मतलब एब्डोमेन में प्रॉब्लम होगी। और इसके अलावा देखिए 7th दृष्टि यहाँ पर आएगी, तो इस हाउस से रिलेटेड फल ख़राब कर देंगे। भाग्य बिल्कुल ही साथ नहीं देगा, कितनी भी मेहनत करेंगे वो भाग्य साथ नहीं दे रहा है। फादर को बहुत ज़्यादा कष्ट होगा, फादर की केयर नहीं कर पाएंगे या फादर से इनको सपोर्ट नहीं मिलेगा। 10th दृष्टि देखिए यहाँ पर आएगी, और यहाँ पे आने से ये जो है ये इसका रिज़ल्ट ख़राब होगा, यानी विदेश यात्रा अगर करते हैं तो वहाँ विदेश यात्रा अनसक्सेसफुल, बहुत ज़्यादा कष्ट, बहुत लॉस, ये सब होगा। ये हॉस्पिटल तक में एडमिट हो सकते हैं। हॉस्पिटल में एडमिट होने से इनका खर्च बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। और इसके अलावा जो है ये इवन इम्प्रिजनमेंट तक हो सकता है। और ये इसके अलावा ये लेफ़्ट आई का देखिए, राइट आई लेफ़्ट आई का घर है, तो इनको आँखों में प्रॉब्लम हो सकती है, यहाँ पर पैरों में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि पैर का भी घर है ये, तो आँखों में और पैरों में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये आपने देखा कि वृश्चिक लग्न की कुंडली में भी शनि जो है वो 7.5 में कुछ अच्छे फल दे सकते हैं, और वो ख़राब फल कैसे देते हैं ये आपने देखा। तो 2 एग्जाम्पल आज हमने लिए आपके लिए शनि की 7.5 के लिए। तुला लग्न का व्यक्ति एक है, दूसरा वृश्चिक लग्न का व्यक्ति है, दोनों की जन्म राशि हमने मान लिया कि मकर है, ये मकर राशि दोनों की है। और तो ये अपना फल किस तरीके से अच्छा या ख़राब देंगे इस पे आज हमने डिस्कस किया। ये देखिए जब ख़राब फल देंगे तो यहाँ पे शनि चंद्रमा एक साथ बैठे हैं, तो विष योग भी बना रहे हैं, ये शनि और चंद्रमा मिलके ये विष योग बन रहा है, तो इसका ख़राब फल ही ज़्यादा होगा और इस व्यक्ति को ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा किसी हालत में। तो ये चीज़ देखी आपने। और ये शनि की 7.5 में हमने आपको हर लग्न को ले के बता रहे हैं, इसलिए कि लग्न चेंज होने से ये फल बिल्कुल चेंज हो जा रहा है देखिए। तो इसलिए आपको आज 2 एग्जाम्पल लेके बताया आपको, इसको आप ठीक से देखिए, स्टडी करिए। और अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको कंटिन्यूएशन में लेक्चर्स मिलते रहें और आप इस टॉपिक को बहुत अच्छी तरह से समझ जाएं और इसको सीखने की कोशिश करिए। थैंक यू।